हाय हेलो नमस्कार। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं ओपन टॉक्स। केजीएमयू गूंज का ये ओपन टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम खुलकर बातें करते हैं आपकी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी परेशानी को लेकर। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपने सुनी सुनाई होती हैं, कहीं पढ़ी होती हैं, फिर आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा होता है। उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम ओपन टॉक्स में एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। आपके अंदर कोई भी सवाल हो अपने स्वास्थ्य संबंधी, अगर आप अपने दिल को लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 8887019138 पर। आज हम दिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल से जुड़ी होता है आपका खून। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आम हो गई आजकल। पहले तो कहते थे अरे भाई ये तो अमीरों की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है कहाँ आम लोगों को होता है, कॉमन इंसान को तो होता ही नहीं है, आम आदमी को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब न जाने एनवायरनमेंट में क्या हो गया, न जाने हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी हम कौन सी गलतियां करते रहते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल आम हो गई है। ना कोई एज ग्रुप रह गया है, ना कोई क्लास रह गया है, हर किसी को ये दिक्कत होती है और इसकी वजह से आगे चलकर न जाने और कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आपकी बॉडी में हो जाती हैं। आज हम ब्लड प्रेशर को लेकर ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं महानगर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो होता क्या है ये ब्लड प्रेशर, अगर हम आम इंसान को समझाना चाहें तो बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट जब कभी भी ब्लड को पंप करता है बॉडी में, तो जिस फोर्स से वो ब्लड प्रेशर को पंप करता है उसके अपर लेवल को हम लोग अपर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो सेकंड लेवल आता है जिसको हम लोग लोअर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे हृदय की जितनी भी आर्टरीज़ हैं और बॉडी की जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनमें ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर की डॉक्टर साहब समस्या की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आजकल तो ये जनमानस में बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है। हर दूसरे तीसरे इंसान से अगर बात करो तो वो यही कहता है कि हाँ भाई फलाने को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। लोगों के घरों में भी अब बहुत ज़्यादा पता चलने लगा है, दोनों पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ना कोई एज ग्रुप भी मेरे ख्याल से अब नहीं रह गया। तो ये आखिरकार ब्लड प्रेशर की समस्या इतनी कॉमन क्यों हो गई है? देखिए, ब्लड प्रेशर की समस्या का मुख्य रीज़न जो है वो है जेनेटिक में हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे से पिछली 2 जनरेशन्स में से पैटर्नल या मैटर्नल किसी भी तरफ से ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो वो जीन्स हमें ट्रांसमिट हो सकते हैं और संभावना है कि हमें ब्लड प्रेशर अपने लाइफ टाइम में किसी भी समय हो जाए। लाइफ टाइम में ब्लड प्रेशर यंग एज पे हो या लेटर ऑन हो, इसमें बहुत कुछ सहयोग होता है एक्वायर्ड फैक्टर्स का या कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, कहने से मतलब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम जंक फूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारा फूड पिरामिड जो होता है उसमें हमारे फूड पिरामिड में फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की कहीं मात्रा है ही नहीं, सिर्फ फैटी फूड है। उसके अलावा हम स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग है, अल्कोहल इनटेक है, ओबीज होते जा रहे हैं। तो ये सारे जितने फैक्टर्स हैं ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स या एक्वायर्ड फैक्टर्स कहलाते हैं। जितने ज़्यादा ये फैक्टर्स होंगे उतनी यंग एज पे उतनी जल्दी हमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत कॉमनली उभर के आ रहा है, वो आ रहा है मेंटल स्ट्रेस का। स्ट्रेस इज़ अगेन अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द ब्लड प्रेशर मैनिफेस्टेशन, हाई ब्लड प्रेशर मैनिफेस्टेशन। अभी डॉक्टर साहब आपने बताया हाई ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इंसान का लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उस इंसान को, तो उसको शायद इतनी दिक्कतें ना हो जितनी हाई बीपी वाले को होती है। देखिए सुरभि जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। शायद मैं भी जब मेडिकल कॉलेज में नहीं था तब मैंने भी अपने घर में सुना था कि मुझे लो ब्लड प्रेशर हो गया।
मेडिकल कॉलेज में आने के बाद, मेडिकल पढ़ाई करने के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि देयर इज़ नथिंग लाइक लो ब्लड प्रेशर। ओके। लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। एक जो कॉमन सिम्टम्स हैं कि दिल डूबा जा रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया। नहीं भाई, ये ब्लड प्रेशर लो नहीं हो रहा है, ये शायद आपको एंजाइटी की या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ होती है तो वो डिजीज़ या किसी बीमारी से एसोसिएटेड होती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर वाकई आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो आप घर के ऊपर रह के ठीक नहीं हो सकेंगे, आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना ही पड़ेगा। तो ये कई बार होता है डॉक्टर साहब कि अगर ऐसा हो रहा है, जैसे कहते हैं बॉडी ठंडी पड़ गई है, एकदम सुन्न हुई जा रही है, अजीब सी ना तितलियां सी होने लगती है बॉडी में, तो फिर कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा है बीपी नापो, फिर देखते हैं कि वो जो उसके दोनों ही चीज़ें वो एकदम ही उसमें आ गया कि लो बीपी की प्रॉब्लम हो रही, तो आपने बताया नहीं है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, हम कैसे पहचानेंगे कि इंसान को का बीपी हाई हो रहा है, अब चेक कर लेना चाहिए, या कुछ बॉडी में ऐसे बदलाव होते हैं? अच्छा सवाल है। हाई बीपी का सबसे कॉमन सिम्टम जो है उसे हम लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग हेडेक। मतलब जिस समय आप सवेरे सो के उठते हैं उस समय आपको सर दर्द हो रहा है, और ख़ास तौर से सर के पिछले हिस्से में, जिसको टेक्निकली मेडिकली हम लोग ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं, उस एरिया में अगर सर दर्द हो रहा है एंड ये परसिस्ट कर रहा है 2-2, 3-3 दिन तक, हफ्ते भर तक, 10 दिन तक लगातार, That means you are having high blood pressure, और आपको अपना ब्लड प्रेशर जाके ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। ओके। तो ये जो चीज़ें बोलते रहते हैं, घबराहट हो रही है, कई बार मुंह सूखने लगता है, तो भी लोग कहते हैं, ये सारे सवाल हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे आए हैं। नहीं, घबराहट होना, मुंह सूखना, इन सब का कोई हाई ब्लड प्रेशर से स्पेसिफिक कोरिलेशन बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ये ज़रूर हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, कि ब्लड प्रेशर 200 से भी ऊपर निकल गया, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। ऐसी सिचुएशन में मरीज़ की सांस फूल सकती है, उसको उल्टियाँ आ सकती हैं। लेकिन ये मुंह सूखना और घबराहट, ये सब बड़े वेग से सिम्टम्स हैं जिनका एक्चुअली ब्लड प्रेशर से कोई संबंध नहीं है। यहीं पे एक मिथ सामने आती है डॉक्टर साहब, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। जब लोग, अगर हम आम जनता की बात करें, तो ऐसा कई बार लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछा है कि आप कभी ब्लड प्रेशर के ऊपर टॉक करिएगा तो डॉक्टर साहब से ये पूछिएगा, जब ऐसे मुंह सूखता है, चक्कर से आने लगते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है, तो हम नींबू पानी पी सकते हैं? नहीं, नींबू पानी से, और ख़ास तौर से अगर आपने उसमें नमक डाल के नींबू पानी बनाया है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, बिकॉज सॉल्ट इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर। नमक से कभी भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा। तो नींबू पानी या नींबू की शिकंजी पीने से ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो आप लोगों के जो सवाल थे यहाँ पर मैंने एक एक करके सब पूछ लिया, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि कुछ यहाँ पर, इसीलिए ओपन टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके मिथ्स बिल्कुल बेझिझक होकर, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये पूछेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे या क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका जो आपने सवाल पूछा था ना कि नींबू पानी वाला, तो सुनील जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल होंगे, लेकिन आपने डेयरिंग करके वो सवाल हमें भेजा है। अच्छा, बीपी की मेडिसिन को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास आए। डॉक्टर साहब, बड़े सारे मिथ्स तो हैं ही लोगों में। एक मिथ आ जाता है मेडिसिन को लेकर, लोग कहते हैं मेडिसिन तो वैसे भी कोई नहीं खाना चाहता, बहुत ही रेयर केस वाले होते हैं जिनको बड़ा मजा आता है मेडिसिन खाने में, बट स्टिल लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी ऐसे ही ठीक हो जाए, या कुछ थोड़ा बहुत हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले। लेकिन बीपी की मेडिसिन को लेकर ये मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर हमने वो खाना शुरू कर दिया तो फिर अब हमें लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, हमें तो आदत लग जाएगी इसकी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सुरभि, ब्लड प्रेशर को हम लोग मेडिकली जब डिफ़ाइन करते हैं तो 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन। माइल्ड ब्लड प्रेशर अगर किसी को पहली बार डायग्नोज हो रहा है और वो पर्सन ओबीज़ है, लाइफस्टाइल उसका बहुत ख़राब है, टोबैको भी यूज़ करता है, मतलब हर तरीके से अपने आप को अब्यूज़ करता है, दवाई तो उसे शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन वो अगर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले, इम्प्रूव कर जाए, वेट लूज़ कर ले, टोबैको च्यूइंग बंद कर दे, स्मोकिंग बंद कर दे, तो काफ़ी हद तक संभावना होती है कि उसकी दवाई बंद हो सकती है। लेकिन
मॉडरेट और सीवियर लेवल के ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की दवाई, ये बात सच है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। इसमें ये नहीं है कि जो लोग मरीज़ हमसे आके कहते हैं कि सर दवाई अभी मत शुरू कीजिए, हमें आदत पड़ जाएगी। इसमें आदत पड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये आपके शरीर की ज़रूरत है, योर बॉडी नीड्स इट, बिकॉज वो अपने जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं उनके द्वारा जितना वो आपका ब्लड प्रेशर एडजस्ट कर सकती थी बॉडी ने कर लिया, लेकिन अब नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमें मैनिफेस्ट ब्लड प्रेशर हाई दिखाई दे रहा है। तो जब बॉडी अब आपका ब्लड प्रेशर अपने आप से नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो उसे किसी चीज़ की मदद चाहिए, और वो चीज़ है दवाई। प्लस आपकी तरफ से, मरीज़ की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट चाहिए कि आप खाने में नमक कम कर दें, आप अगर टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो बंद कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दें। एक्सरसाइज में कोई मुझे जिम जाने की या इस तरीके की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। आप सिर्फ 35-40 मिनट ब्रिस्क वॉक अगर हफ्ते में 5-6 दिन भी कर लेंगे तो दैट इज़ गुड इनफ। और जैसे कि अगर अभी आपने बताया कि मेडिसिन की लोग कहते हैं आदत लग जाती है, क्या यहाँ पर एक हमारे पास सवाल आया है, इनका नाम है अंकुर, और एक पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि अगर मैं रेगुलर बेसिस पे मुझे मेडिसिन दी गई है बीपी की, तो एक टाइम पीरियड बाद अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंज ला रहा हूँ, मैंने अपने खान पान में बदलाव ला दिया, तो क्या मैं वो बीपी की मेडिसिन बंद कर सकता हूँ? अपने आप बिल्कुल नहीं करिएगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, खान पान में चेंजेस ला रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं। आप पीरियोडिकली अपने डॉक्टर को जाके अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहिए। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आता जाएगा, वो डॉक्टर अगर ज़रूरत समझेगा कि हाँ अब दवाई की ज़रूरत आपकी बॉडी को नहीं रह गई है, आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर लिया है, तो ये डिसीजन अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए कि वेदर ही वांट्स टू स्टॉप द मेडिसिन और नॉट। अपने आप कभी भी दवाई बंद मत कीजिएगा। एक और अक्सर यहाँ पर सवाल आता है हाई बीपी के लिए, जैसा कि आपने बताया कि मेन जो कॉमन उसका सिम्टम होता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सर के पिछला हिस्सा दर्द होता है जी। कई बार ऐसा भी होता है कि सर के पिछले हिस्से में तो नहीं, लेकिन सर के ऊपर की तरफ या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पेन शुरू हो जाता है। क्या वो भी उसी से रिलेटेड है? मतलब हेडेक होता है, लेकिन कई बार तो ये भी होता है कि नींद भी पूरी करी है, हमने खाया पिया भी है, उसके बावजूद या तो सर के पिछले हिस्से में या लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सर के ऊपर ही हेडेक होता है। क्या वो भी बीपी का सिम्टम में आता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने जो अभी बताया था वो ये बताया था कि एक दिन के सर दर्द को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर का इंडिकेशन नहीं मानते हैं। मैंने कहा था कि अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर ये मॉर्निंग हेडेक हमें परसिस्टेंटली हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते तक बढ़ा हुआ दिख रहा है या होता हुआ दिख रहा है अर्ली मॉर्निंग हेडेक, तो हमें ज़रूर एक दिमाग में लाना चाहिए और डॉक्टर से अपना बीपी चेक करा लेना चाहिए। जो मैंने सर के पिछले हिस्से में दर्द की बात बताई वो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। देयर मे बी एटिपिकल प्रेजेंटेशंस जो कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या एकदम टॉप ऑफ द हेड के ऊपर भी सर दर्द हो सकता है। क्या इसके अलावा भी ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं बॉडी में कि अब हमें जाकर अपना एक्चुअल में थोड़ा सीरियस हो? क्योंकि आज कई बार लोग ये भी होता है ना कि वो इस चीज़ को बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि हो सकता है एक दिन ही हमारा बीपी हाई हो गया होगा फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, कुछ टेंशन की वजह से, या उससे मे बी एक कंटिन्यूएशन वाली चीज़ ना हो। क्या ऐसा भी होता है? देखिए, अगर सिर्फ टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो वो बहुत माइल्डली रेज्ड होगा, जिसको हम माइल्ड हाइपरटेंसिव रेंज कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप जिस समय टेंशन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, उस समय अपना ब्लड प्रेशर नपवा के देख लीजिए। लेकिन अगर टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर आपका मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में जा रहा है तो अकेला टेंशन इतना सीवियरली ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसलाइन थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर आपके रहने हाई लगा है, जो अब स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर, लास्ट वन द थिंग कि जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहे इंसान का, ऐसी क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए कि उसको ये चीज़ों का सामना ही ना करना पड़े किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को वार्न करना चाहूँगा जिनको दोनों पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है।
वो ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनके फैमिली हिस्ट्री है, चाहे वो सिंगल पेरेंट की फैमिली हिस्ट्री हो, आप अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेटेड रखें। नो जंक फूड या मिनिमल जंक फूड, मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फैट का इस्तेमाल कम से कम, रेगुलर वॉकिंग, टोबैको इज़ अ सिंपल एंड फ्लैट नो। यही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे मदद करेंगी। तो बीपी को लेकर यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स मैं कहना चाहूँगी कि आज के ओपन टॉक्स में हमने बहुत सारी जो मिथ्या आपकी ज़िंदगी में थी ना ब्लड प्रेशर को लेकर, हमने वो सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। आई होप इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है ब्लड प्रेशर को लेकर तो प्लीज़ व्हाट्सएप अस ऑन 8887019138। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस कि आपने ये इतने सारे मिथ्स क्लियर किए जिस पर आज तक हम लोग जी रहे थे और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें कंटिन्यूएशन में जाती। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज।